तो देखिए अब हम बात करते हैं हमारे कंडक्शन की। कंडक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये है हमारा एक सब्सटेंस और ये है हमारा दूसरा सब्सटेंस। अब इस सब्सटेंस के अंदर हमारी है हीट और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट है इसके अंदर। तो जैसे ही ये दोनों हमारे कांटेक्ट में आएंगे डायरेक्ट, तो फिर क्या होगा, जो हमारी हीट है और इलेक्ट्रिक करंट है इस सब्सटेंस से वो हमारी इधर जाएगी, है ना। तो कंडक्शन में क्या होता है, हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट होता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरे लॉ की। तो डेरे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेरे लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट ऑफ फ्लो होता है वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है हमारे के ए के और डेल्टा पी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन एल के। तो चलिए समझते हैं इसको। तो जैसे कि हमारा रेट ऑफ फ्लो हो गया और ये है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके, हमारे एरिया के। रेट ऑफ फ्लो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एरिया के, क्योंकि जैसे ही हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा फिल्टर मीडियम का, वैसे ही हमारा जो रेट ऑफ फ्लो है या कि हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल्टा पी के, यानी कि प्रेशर डिफरेंस के। तो अब इससे क्या होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है हमारा फिल्टर मीडियम और यहाँ से हम ऊपर डालते हैं हमारी स्लरी। तो अब हम जितनी ज़्यादा हम स्लरी डालेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा प्रेशर बढ़ेगा, और जितना प्रेशर बढ़ेगा उसकी वजह से हमारा रेट ऑफ फ्लो और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा। तो इसलिए जो हमारा रेट ऑफ फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे प्रेशर डिफरेंस के। नेक्स्ट है जो हमारा रेट ऑफ फ्लो होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारी विस्कोसिटी और थिकनेस ऑफ फिल्टर केक के। क्योंकि अगर देखिए ये है हमारा फिल्टर मीडियम, दोबारा बना दिया मैंने। तो अब क्या होगा, जैसे कि हमने ऊपर डाली हमारी स्लरी, और अगर ये स्लरी जितनी गाढ़ी होगी उतना ही ज़्यादा जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो धीरे होगा। और साथ ही साथ अगर हमारी स्लरी गाढ़ी होगी या फिर अगर हम स्लरी डालेंगे तो उसकी वजह से हमारा फ़िल्टर केक भी बनेगा। अब ये बन गया हमारा फ़िल्टर केक। अब अगर ये फ़िल्टर केक हमारा मोटा होगा तो उसकी वजह से जो हमारा रेट ऑफ फ्लो है और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो भी हमारा कम होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो हमारा फ़िल्टर है वो बहुत बढ़िया तरीके से होगा अगर हमारी थिकनेस ऑफ फिल्टर केक ज़्यादा होगी। तो अगर विस्कोसिटी और हमारी थिकनेस ऑफ फिल्टर केक ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से हमारा रेट ऑफ फ्लो या फिर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट की। तो देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट में हमारा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट में हमारा क्या होता है। तो देखिए जैसे कि ये है हमारी एयर, है ना, ये हो गई हमारी एयर। और अब हम ले लेते हैं एक सॉलिड। तो ये हमने ले लिया है हमारा एक सॉलिड। तो अब ये सॉलिड हमारा क्लॉथ भी मान सकते हो आप इसको, और आप इसको ड्रग भी कह सकते हो। तो अब क्या होगा, इसमें मान लो कि हमारी है कुछ मॉइस्चर है इसमें, इसके अंदर है हमारी कुछ मॉइस्चर। मैंने यहाँ पर ले लिया हमारी कुछ मॉइस्चर, ये देखिए इसके अंदर कुछ मॉइस्चर है, और हमारी एयर में भी है कुछ मॉइस्चर, थोड़ी बहुत तो होगी ना। तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे ही जो हमारे ड्रग के अंदर जो मॉइस्चर है वो हमारी इक्विलिब्रियम में यानी कि इक्वल होगी हमारी मॉइस्चर इन हमारे एयर के अंदर, तब ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। तो अब इसके लिए हमारा क्या होगा, जो हमारा ड्रग है या फिर हमारा क्लॉथ है, यहाँ से हमारी मॉइस्चर का हमारा डिसॉर्प्शन होगा हमारी एयर में। तो एयर तो करेगी हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, और जो हमारा ड्रग है वो करेगी हमारा डिसॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। आगे समझ में क्या होता है हमारे इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट में, मॉइस्चर इन एयर इज इक्वल टू मॉइस्चर इन सॉलिड। ये जब होगा तो वो हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट की जो प्रोसेस होती है ये हमारी इन्वॉल्व होती है डिसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।